यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो दृष्टि है इसका टेस्ट नंबर 8 है, ठीक है। टेस्ट नंबर 8 को डिस्कस कर लेंगे। जो टेस्ट नंबर 7 है वहाँ तक मैं ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 करके डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ भी आपको जो टेस्ट नंबर 8 है यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 करके डिस्कस हो जाएगा, राइट। तो जो टेस्ट 8 है इसमें आपके टॉपिक क्या रहेंगे, जैसे मैंने आपको टेलीग्राम में बताया भी कि टॉपिक आपका जो इंडियन पॉलिटी है, मॉडर्न हिस्ट्री रहेगा और जुलाई का जितने भी करंट अफेयर्स है वो यहाँ पर इसमें शामिल होगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत के शासन को बेहतर बनाने के लिए अधिनियम के रूप में यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है। तो कौन सा जाना जाता था, तो आपको ये बताना है। तो देखो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा 1858 को जो अधिनियम था वो क्या था, भारत सरकार अधिनियम वर्ष 1857 के विद्रोह की ब्रिटिश प्रतिक्रिया थी, ठीक है। ब्रिटिश शासन को एहसास हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन करने के लिए अपर्याप्त है। तो आपका क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1858, राइट। ये जो 1858 का जो अधिनियम था इसमें भारत के शासन का जो अधिकार था उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश ताज को क्या है हस्तांतरित किया और इसमें भारत के प्रत्यक्ष जो ब्रिटिश शासन थे उसकी शुरुआत को चिन्हित किया, जो वर्ष 1947, ठीक है, 1947 को भारत में स्वतंत्रता मिलने, ठीक है, भारत में स्वतंत्रता मिलने तक क्या जारी रहा था। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व जो थे उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है उसका चुनाव देशी रियासतों के प्रमुख जो थे उनके द्वारा क्या है किया जाना था, राइट। पहला स्टेटमेंट आपसे ये बोला है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा क्योंकि देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे उनके प्रमुखों के द्वारा नामित किया जाना था, राइट। क्या रियासतों के प्रमुख शासक को अपने राज्यों के जो प्रतिनिधि थे उसमें संविधान सभा को नामांकित करने के लिए जिम्मेदार थे। तो हमारा पहला क्या हो जाएगा, यहाँ से गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। दूसरा, उन्हें देशी रियासतों के प्रमुखों द्वारा नामांकित किया जाना था। ये तो पता है मैंने आपकी, देशी रियासतों जो प्रमुख थे उनके द्वारा नामांकित किया जाएगा इसे, राइट। अगला क्या है, उन्हें देशी रियासतों की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाना था, ठीक है। देशी रियासतों की जो जनता था उन्हें प्रत्यक्ष रूप से चुना, तो क्या था ये प्रत्यक्ष चुनाव नहीं कराया जाता, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या, देशी रियासतों के जो संविधान सभा है उनमें से कोई अलग प्रतिनिधित्व नहीं था, तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ से गलत होंगे आपके, ओनली ये सेकंड करेक्ट है, ठीक है। देखो एकदम पॉइंट पे यहाँ पे आपके आंसर आ रहे हैं। उन्होंने बोला देशी रियासतों का प्रमुख को नामांकित किया, ठीक है, सेम इस टाइप का है। इसमें लिखा देशों द्वारा जो देशी रियासत थे उनके द्वारा किया जाना था, किया नहीं जाना था, उनको नामांकित किया जाना था। तो आपका सेकंड यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगर देखते हैं तो केवल एक स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा, तो केवल एक होगा, तो ए नंबर ऐसे आंसर हो जाएगा आपका। तीसरा क्वेश्चन है एक संविधान सरकार, जो आपकी एक संवैधानिक सरकार होती है वो क्या होती है, ठीक है। आपसे ये पूछा है जो संवैधानिक सरकार होती है ये होती है जिसमें सरकार की जो शक्तियाँ हैं और कार्य हैं वो संविधान या विधि जो समुच्चय हैं उसके द्वारा सीमित होते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ से डी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, 3 का, ठीक है। एक संवैधानिक सरकार है जिसे अक्सर क्या संवैधानिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, राइट। एक ऐसी प्रणाली जिसमें सरकार के अधिकार और कार्य जो संविधान के कानून है उसमें एक समूह द्वारा सीमित और यह क्या विनियमित रहते हैं, ठीक है। डी इसका आंसर हो जाएगा। 4th नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उच्च सदन का विघटन जो विधित वास्तविक कार्यकारी जो उपस्थिति है वो संसद के प्रति कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व, इनमें से बोल रहा है भारतीय संविधान जो संसद प्रणाली है उसमें इसकी क्या विशेषता है, इनमें से जो भारतीय जो आपकी संसदीय प्रणाली है उसकी क्या विशेषता है, इनमें से कौन सी विशेषता उसकी है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, इसकी विशेषता है जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से है आपका, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसकी जो विशेषता प्रमुख विशेषता है, देखो आप ये जो लिखी है इससे मतलब नहीं है, मैं आपको 4-5 और बता रहा हूँ। जरूरी नहीं कि आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा कि यहीं से ही पूछेगा क्वेश्चन, राइट। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी विशेषता है इसकी। भारतीय संस्कृति प्रणाली की जो विशेषता है उनमें से कार्यकारी और विधायी शाखाओं का मिश्रण, ठीक है, पहला तो आप ये रखना है। दूसरा क्या है, सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री और लोकसभा में बहुमत दल से होता है, राइट। पहला आपको दूसरा ये बताना है। तीसरा क्या है, संसदीय जो आपका है संसद प्रणाली द्विसदनीय संसद होता है, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। उसके बाद क्या है, कार्यपालिका की लोकसभा के प्रति प्रत्यक्ष जो जवाबदेही है वो होगा, राइट। कोई निश्चित सरकारी कार्यकाल नहीं होगा, विधायी विश्वास पर क्या निर्भर करता है, ठीक है, ये रहेगा। और संसदीय जांच के लिए प्रश्नकाल होगा, इसमें जो संसदीय जांच है उसके लिए प्रश्नकाल भी होगा। और निम्न सदन का विघटन, राइट, क्या होगा, निम्न सदन का विघटन। तो ये चीज़ आपको जो आपकी संसदीय प्रणाली है वो इसके प्रमुख विशेषताएं हैं, राइट। उसके हिसाब से आप यहाँ पे आंसर देखेंगे तो ओनली एक यहाँ पे इसका करेक्ट आएगा, ठीक है, ओनली एक जो स्टेटमेंट है वो। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला बोला बेरुआडी संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना था कि प्रस्ताव
जो प्रस्तावना है विधि के न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपसे ये बोला है, और पहला स्टेटमेंट आपका जो बोला है ये सही है, करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बोला है, क्योंकि जो संविधान की जो प्रस्तावना है, ठीक है, किसी न्यायालय में परिवर्तन योग्य नहीं है, फिर भी इसका क्या है, महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक और मार्गदर्शन मूल्य होता है। सेकंड क्या है, केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये आपका क्या है, गलत हो जाएगा इसमें स्टेटमेंट। जो केशवानंद भारतीवाद इस वाद में पहली बार रिट याचिका सुनवाई के लिए 13 न्यायाधीशों को पीठ जो थी जो उसमें गठित की गई थी। न्यायालय ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना अब संविधान का हिस्सा माना जाएगा। यहाँ पे क्या बोला है, नहीं माना जाएगा, तो ओनली आपका एक करेक्ट है। 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित क्वेश्चन पर विचार करना है। ठीक है, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है, इसकी उत्पत्ति 1993 के मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम से हुई थी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, सही बोला है, क्योंकि इस जो 1993 का जो मानवाधिकार आयोग था उसके प्रावधान के अनुसार यहाँ पर संवैधानिक निकाय है। दूसरा, इसका अध्यक्ष भारत के सेवानिवृत्त मतलब जो रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो होने चाहिए। राइट, तो सेकंड जो स्टेटमेंट वो गलत है, ये कोई भी जो भारत का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायाधीश हो वो बन सकता है। राइट, ऐसा मुख्य नहीं जरूरी मुख्य हो। ठीक है, अगला है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। चौथा क्या है, ये किसी मामले में घटित होने पर 1 वर्ष के भीतर उसकी जांच कर सकता है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। तो 3 स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, एक गलत है, तो केवल 3 मतलब केवल 3 स्टेटमेंट आपके सही है, तो 6 का सी। ठीक है, अगला देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उसके निष्कासन के बारे में क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर। पहला है, वे पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष तक या 65 वर्ष तक की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो उस पर पद पर बने रहते हैं। कौन, जो राज्य लोक सेवा आयोग के यहाँ पर सदस्य उनको, तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत होगा, क्योंकि देखो 6 वर्ष तो ठीक है, करेक्ट नहीं होगा, पहले 6 वर्ष तो ठीक है लेकिन 65 वर्ष नहीं होगा। ठीक है, 65 वर्ष नहीं, यहाँ पर 62 वर्ष होगा, तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, देखो जो छोटे छोटे पॉइंट हैं आपको वही देख के चलना है, जैसे 6 वर्ष तो आपने देखा उसके बाद करेक्ट मार दिया। ठीक है, जैसे मैंने भी देखा, ध्यान नहीं दिया कि 65 किया, तो 6 वर्ष के अकॉर्डिंग मैंने बताया, 6 वर्ष उसके बाद मैंने देखा 65, तो 65 नहीं होगा, ये आपका 62 वर्ष होगा, 62 होगा। ठीक है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, यद्यपि उनकी नियुक्ति केवल राज्यपाल द्वारा की जाती है और उन्हें राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों द्वारा क्या है, हटाया जा सकता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट ये भी आपका गलत है। निष्कासन भले ही जो आपका है अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, किंतु उन्हें राष्ट्रपति द्वारा ही निष्कासित या हटा दे सकता है, तो ये गलत हो जाएगा आपका, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा, राष्ट्रपति उन्हें उसी आधार पर तौर पर उसी तरीके से हटा सकता है जैसे संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाते हैं। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, और क्यों निष्कासित कर सकते हैं, यदि उसे दिवालिया घोषित किया गया हो या अपनी पदावधि के दौरान उच्च कर्तव्यों से जो हैं उसमें बाहर किया गया हो। राइट, तो ये सब से वो बाहर कर सकता है, तो क्या हो जाएगा, ओनली एक करेक्ट होगा, ए। अगला है 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, जो आपका JSPSC होता है उसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछा है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, इसमें से पूछा है कि जो संविधान है उसमें JSPSC की स्थापना का प्रावधान करता है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से बोला है, ये पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि संविधान है 2 या 2 से अधिक जो राज्य हैं उनके लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है, करेक्ट है। दूसरा है, JSPSC संवैधानिक निकाय नहीं है बल्कि संवैधिक निकाय है। ठीक है, तो JSPSC क्या है, एक संवैधिक निकाय है, ये भी करेक्ट है। जो संवैधानिक निकाय संवैधानिक होता है, अगर जो भी संवैधानिक होता है तो उसमें आर्टिकल यूज होता है, कोई भी अनुच्छेद देता है, इतना अनुच्छेद है तो उसको बोलते हैं संवैधानिक। ठीक है, अगर कोई इसमें जो अधिनियम होता है, ठीक है, अधिनियम से पारित करता है तो उसको बोलते हैं क्या, एक संविधिक। जैसे कि आपका JSPSC आपका संविधिक है तो आपका अधिनियम होगा, तो ये कौन सा अधिनियम है, ये आपका 1966 में पंजाब से पृथक हुए जो आपका ये है, तो उसके हिसाब से आपका ये अधिनियम बनाया गया था। ठीक है, तो आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपालों सम्मति से यहाँ पर की जाएगी, तो तीसरा स्टेटमेंट आपका ये गलत है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है, JSPSC जो है अपने वार्षिक प्रगति रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। तो आपका देखो चौथा और पहला, ठीक है, चौथा और पहला यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथा और पहला करेक्ट है, तो आपका यहाँ से हो जाएगा चौथा, पहला था करेक्ट था और चौथा था, ये आपका ये सेकंड था, ये भी करेक्ट था, क्योंकि ये संवैधानिक निकाय था ना, संवैधिक निकाय था, संवैधानिक नहीं था। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, 1, 2 और 4, तो 3 स्टेटमेंट यहाँ से आपके करेक्ट आएंगे, 8 का सी।
अगला देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। भारत संविधान के अनुच्छेद 323 बी, ठीक है, 323 बी के तहत गठित जो अधिकरण है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही क्या विवादों के निपटारे के लिए अधिकरण स्थापना करने के लिए अधिकृत हैं। राइट, पहला स्टेटमेंट आपसे यहाँ पर ये बोल रहा है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो आपका है ये आपका करेक्ट बोल रहा है, क्योंकि जो 323 बी है संसद के जो विधानमंडल है इसमें मामले के लिए अधिकरण की स्थापित करने का अधिकार देता है। दूसरा है संसद और राज्य विधानमंडल, ठीक है, संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव से संबंधित मामले के लिए भी अधिकरण स्थापित किए जा सकते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट जो आपका है ये भी करेक्ट है। राइट, तीसरा क्या है, इन अधिकरणों को आदेश जो विरुद्ध हैं, इन आदेशों के विरुद्ध न्यायिक उपचार उपलब्ध नहीं है। जो तीसरा स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो जाएगा। सही बोला है, क्योंकि न्यायिक जो उपचार हैं वो उपलब्ध नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा इसका। राइट, बल्कि क्या होता है, अधिकरणों के आदेश के विरुद्ध न्यायिक उपचार उपलब्ध होते हैं उसमें, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली दो, केवल दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण की संसद की जो संवैधानिक शक्ति है उसके संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है यहाँ से, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, ठीक है, जो आपके संवैधानिक शक्ति है उसके अनुसार यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, बोला है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ से आपका। दूसरा देख लेते हैं, जब राज्यसभा कोई प्रस्ताव पारित कर दे। राइट, जो सेकंड स्टेटमेंट ये आपका करेक्ट हो जाएगा, जो राज्यसभा है ये प्रस्ताव पारित कर दे, ये सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। जब राष्ट्रपति शासन के दौरान, जो राष्ट्रपति शासन लगता है उसके दौरान, तो ये स्टेटमेंट आपका जो तीसरा स्टेटमेंट है ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। जो पहला था ये भी आपका करेक्ट था, पहला दूसरा तीसरा तीनों आपका करेक्ट हो गए। जब राज्य अनुरोध करते हैं, ठीक है, जब राज्य क्या है अनुरोध करते हैं, तो चौथा स्टेटमेंट ये भी आपका क्या है करेक्ट हो जाएगा। तो चारों स्टेटमेंट क्या एकदम यहाँ पर सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा, 10वीं का डी। ठीक है, यहाँ से 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आपातकालीन प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बोला है सही नहीं है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है, तो इसमें देखो स्टेटमेंट देखेंगे। पहला बोला है आपातकालीन प्रावधान संविधान के भाग जो 18 है उसमें से अनुच्छेद 352 से 360 तक नहीं थे, ये बात आपका सही बोला है। दूसरा क्या है, आपातकालीन प्रावधानों को जो प्रावधान है उसको जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। जो इसका स्टेटमेंट है आपातकालीन जो प्रावधान है भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है, 1935 से लिया गया है, जबकि आपातकाल के जो मूल अधिकार हैं उसका निलंबन जो है वो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा यहाँ से। तो बी हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका बी होगा यहाँ, क्योंकि वहाँ पर नहीं पूछा था। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन, आपातकालीन प्रावधानों की जो संसदीय अनुमोदन है उसको निरसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 2 द्वारा आपातकाल की घोषणा के जो है उसके जारी होने के 1 महीने के अंदर अनुमोदित करना अनिवार्य कर दिया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका जो 12 नंबर है उसके यहाँ से ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन ना कि 42वां। दूसरा क्या है, आपातकाल की घोषणा के जो दोनों सदन है उसकी विशेष बहुमत से यहाँ पर क्या पारित किया जाना चाहिए, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। उद्घोषणा को निरसन करने के लिए इसे दोनों सदनों की जो साधारण बहुमत है उससे पारित किया जाना आवश्यक होता है। राइट, तो जो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से है ये गलत हो जाएगा। ये क्या, लोकसभा जो होता है साधारण बहुमत से इसकी जो निरंतरता है वो अस्वीकार कर सकता है, जरूरी नहीं कि दोनों सदन यहाँ पर हों, ये गलत हो जाएगा। चौथा क्या है, 38वें संविधान संशोधन से पूर्व राष्ट्रपति उद्घोषणा को स्वयं अपने विवेक पर क्या निरस्त कर सकता है या निरस्त कर सकता है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सुरक्षा उपाय जो 1978 उसका 44वें जो संविधान संशोधन अधिनियम था उसमें पेश किया गया था ना कि 38वां। तो ओनली 2 करेक्ट है यहाँ पर, 12 में क्या है ओनली 2 करेक्ट है, तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 1। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पर विचार करना है। पहला है संविधान का अनुच्छेद 365 केंद्र का ये कर्तव्य होगा कि ये प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान सम्मत कार्य कर रही है नहीं, ये पता मतलब देखिए, ठीक है, उसका जांच करें। तो 13 का हमारा जो हो जाएगा पहला स्टेटमेंट ये गलत है। ठीक है, कितना 355 के तहत बोला गया है। अगला है राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की जो रिपोर्ट पर या राज्यपाल की जो रिपोर्ट है उसके बिना भी कार्रवाई की घोषणा कर सकता है। ठीक है, जो सेकंड स्टेटमेंट जो यहाँ रहेगा आपका, यहाँ से सेकंड स्टेटमेंट आपका सेकंड यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट क्या है, नागरिकों के मूल अधिकारों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा कि जो नागरिक है उनके मूल अधिकारों पर यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राइट, तो हमारा जो आंसर रहेगा ओनली 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 रहेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल 2। ठीक है, जो केवल 2 का मतलब 2 स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है आपके।
14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर, वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है 14 का, वित्तीय आपातकाल को निश्चित करने के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है। ठीक है, संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है, ये स्टेटमेंट आपका जो है ये गलत होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, वर्ष 1991 में वित्तीय संकट के दौरान भारत में पहली बार वित्तीय आपातकाल क्या है लागू किया गया था। ठीक है, तो जो हमारा क्या है, वर्ष 1991 में वित्तीय संकट के बावजूद अभी तक किसी भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। यहाँ वित्तीय आपातकाल की बात कर रहा है, तो अभी तक यहाँ पे घोषणा नहीं की गई, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन और भत्ते में कटौती के निर्देश क्या जारी कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पर 14 का डी से करेक्ट होगा। सही आंसर पूछा तो करेक्ट आंसर डी होगा यहाँ से। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत के जो न्यायिक समीक्षा हैं उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। न्यायिक समीक्षा का प्रस्ताव केवल सरकार द्वारा विधियों की संवैधानिकता है उसको चुनौती देने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो 15 नंबर है यहाँ से आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये किसी भी पीड़ित पक्ष के द्वारा प्रस्तावित यहाँ पर की जा सकती है। राइट, अगला क्या है, भारत में न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत प्रशासनिक निर्णय की जांच यहाँ पर शामिल होती है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तीसरा क्या है, भारत के मूल अधिकारों का उल्लंघन न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है, जो भारत की जो मूल अधिकार हैं उसका उल्लंघन न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। राइट, ये भी आपका क्या है, गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत के मूल अधिकारों का उल्लंघन न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। ठीक है, अगला क्या, चौथा नंबर को स्टेटमेंट, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में निहित है। राइट, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो ओनली 2 और 4 करेक्ट है, तो आपका बी यहाँ से आंसर हो जाएगा 15 का। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नील विद्रोह के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, पहला है, विद्रोह के नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने यहाँ पर किया था, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका बोला है, क्या पूछ रहा है कौन सा सही है, तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट होगा। राइट, दूसरा स्टेटमेंट है आपका आनंद मठ उपन्यास 1859। ठीक है, आनंद मठ जो उपन्यास था 1859 में आंदोलन के दौरान यहाँ पर लिखा गया था। राइट, तो जो सेकंड स्टेटमेंट है ये आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि जो दीन बंधु मित्र नाटक जो है नील दर्पण या मिरर ऑफ इंडिगो एक उत्कृष्ट क्या करती है, इसे वर्ष 1859 में आंदोलन के दौरान यहाँ पर लिखा गया था। राइट, ये यहाँ पर आनंद मठ नहीं था, तो ओनली 1 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओनली 1 ए। 17 नंबर क्वेश्चन है 17, भारतीय इतिहास की 18वीं शताब्दी। ठीक है, भारतीय इतिहास की 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के सन्यासी, ठीक है, भारतीय इतिहास के जो 18वीं शताब्दी से उसके जो सन्यासी थे, विद्रोह थे, उसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, 17 नंबर में देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट है, विद्रोह के मुस्लिम फ़कीरों की भागीदारी, जो विद्रोह था उसमें मुस्लिम फ़कीरों की भागीदारी थी, तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से सही है, क्योंकि 1760 के दशक में जो सन्यासी फकीर थे उनका विद्रोह आरंभ हुआ था। राइट, पहला करेक्ट होगा। दूसरा, विद्रोह में महिलाओं की कोई भागीदारी यहाँ पर नहीं थी, ये गलत है, विद्रोह में क्या महिलाओं की भी यहाँ पर भागीदारी थी, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। राइट, तीसरा क्या है, सन्यासियों को वश में करने के लिए वारेन हेस्टिंग के नेतृत्व में एक लंबे जो अभियान थी उसकी आवश्यकता थी, तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लंबे संघर्ष के बाद वारेन हेस्टिंग ने सन्यासियों को वश में करने का कामयाब हो सका था, तो 1 और 3 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार करना है। ठीक है, गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, बाबा रामचंद्र और अरविंदो घोष, इनमें से बोला कितने थे जिन्होंने संयुक्त प्रांत की किसान सभा आंदोलन में संबंधित थे। ठीक है, यह किसान सभा आंदोलन में भाग लिया, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो जो बाबा रामचंद्र थे ये था, इन्होंने ये सही है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो आपके जो जवाहरलाल नेहरू थे, बाबा रामचंद्र और झिंगोरी सिंह, बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और झिंगुरी सिंह, ठीक है, ये भी इसमें आई थिंक नहीं दिया, ये भी नहीं दिया हुआ है। इसमें जो जौन थे, जैसे सहजानंद सरस्वती थे, ये भी थे इसमें। राइट, और इसमें कौन था, इंदुलाल। ठीक है, इंदुलाल याग्निक, ये इन्होंने क्या है, इसका जो नेतृत्व पत्रिका का आरंभ किया था यहाँ पर इन्होंने। ठीक है, गौरी शंकर मिश्रा, राइट, ये भी हैं, और इंद्र नारायण द्विवेदी ये भी हो गए। ठीक है, और आपका जो अरविंदो घोष है, ठीक है, अरविंदो घोष हैं, मदन मोहन मालवीय भी थे। ठीक है, तो देखो गौरी शंकर मिश्र,
इंद्रनारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, बाबा रामचंद्र, जो अरविंदो घोष हैं, ये नहीं थे इसमें, ठीक है, पांचवें। तो ओनली 4 होंगे सिर्फ, राइट, क्या होंगे, ओनली 4, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, अरविंदो घोष इसमें नहीं थे। 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित, देखो जो मैंने आपको ऊपर बताया क्वेश्चन में, जरूरी नहीं कि वो 4 ही स्टेटमेंट पूछे, जो और बताएं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यह विद्रोह दिया है आंदोलन का, और जो नेतृत्व करते हैं किसने यहाँ पर नेतृत्व किया था, ये बता रहे हैं। तो देखते हैं 90 नंबर को। यहाँ से है एक आंदोलन, और आपका है बारदौली सत्याग्रह, ठीक है, और मोपला विद्रोह। तो इनको देखते हैं किसमें, इनको बताना कितने यहाँ पर सही सम्मिलित हो रहे हैं, कौन कौन जो है यहाँ पर सही सम्मिलित हो रहे हैं, इसको देखना है, ठीक है। तो देखो एक आंदोलन है आपका, जहाँ से ये आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, एक आंदोलन गलत है। जो बारडोली सत्याग्रह, ये आपका ओनली यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है, जो बारडोली सत्याग्रह है वो ओनली यहाँ पे जो करेक्ट होगा। कौन सा, फरवरी 1928 में शुरू हुआ था ये बारडोली, जो भारत की जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें से एक ऐसी कड़ी थी जिसने केवल सरदार वल्लभ भाई पटेल की गौरव की महानता को यहाँ पर शिखर तक पहुँचाया था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। एक आंदोलन था मदारी पासी, जो आपका ख्वाजा अहमद थे और अन्य लोग जो इसका हरदोई क्षेत्र में इसका एक आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएंगे और ये भी इसका गलत हो जाएगा। तो ओनली यहाँ पर सरदार जो वल्लभ भाई पटेल है, ठीक है, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओनली 2, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कुंडरा उद्घोषणा जो है, कुंडरा उद्घोषणा किस संदर्भ में आपको बताना है कि किस घटना का वर्णन कर रहा है। कुंडरा उद्घोषणा है किस घटना के संदर्भ को वर्णन करता है, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर आपका जो 20 का होगा ये हो जाएगा 1809 का जो दीवान वेलू थम्पी का विद्रोह था उसकी घटना का यहाँ पर वर्णन करता है, ठीक है। तो 1809 का ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ वेलू थम्पी की जो घोषणा थी, इसमें कुंडारा उद्घोषणा के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। ये केरल के वर्तमान कोल्लम जो जिला है उसमें कुंडरा यहाँ पर की गई थी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ये आपका जो स्वतंत्रता संग्राम था उसके इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना भी थी ये। 21 नंबर क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, इसने 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश विरोधी जो भावनाएं थी उसको फैलाने की क्या भूमिका निभाई थी। पहला स्टेटमेंट 21 का आपका ये बोला है और पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या था, ये उदारवादी पश्चिमी विचारों की तर्ज पर इस्लाम का सुधारवादी आंदोलन था। तो सेकेंड स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। इसका उद्देश्य मुस्लिम समाज के जो समाहित हो चुके गैर इस्लामिक रीति रिवाज थे उसको समाप्त करना था, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, तो ओनली 1 करेक्ट होगा, तो ए इसका 21 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है, वो डिस्पैच के बारे में 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है। इसके संदर्भ में देखते हैं क्या है। पहला स्टेटमेंट है, ये अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत पर क्या आधारित था, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपसे ये बोला 22 का ए। तो 22 में देखो जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट होगा। दूसरा क्या है, सभी स्तरों में शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजी यहाँ पर तय किया गया था, ठीक है। सभी स्तरों में क्या शिक्षा का जो माध्यम था उसमें जो अंग्रेजी है वो तय किया गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका रहेगा, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत रहेगा। देखो जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत था, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत था उस पर आधारित यहाँ पर नहीं था, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से। ये अधोमुखी जो अधोमुखी सिद्धांत था उस पर आधारित नहीं था और सभी स्तरों पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तय किया, ये भी गलत है। तीसरा स्टेटमेंट, इसने महिलाओं की शिक्षा के समर्थन किया, ये स्टेटमेंट ओनली यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। ओनली ये स्टेटमेंट करेक्ट, बाकी सब आपका यहाँ से दोनों गलत होंगे, क्योंकि महिलाओं के लिए शिक्षा के लिए जो अधिकार था, ठीक है, इसमें उपलब्ध कराने की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। तो ओनली एक करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 22 हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1784 के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स, सी इसका आंसर हो जाएगा। विलियम जोन्स की जो पहल 1784 में यहाँ पर की गई थी, इसकी जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, ठीक है। अगला है, औपनिवेशिक भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। ये वाइसराय रिपन के कार्यकाल में अधिनियमित किया गया था। पहला स्टेटमेंट तो आपका यहाँ पर ये बोला है, राइट। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, ये आपका लिटन के कार्यकाल में, ना कि रिपन के कार्यकाल में, ठीक है। दूसरा क्या है, इस अधिनियम में बचने के लिए जो अमृत बाजार पत्रिका थी वो रातों रात मराठी जो समाचार पत्र थी उसमें यहाँ पर ये बदल गई थी, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो आपका यहाँ से सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, राइट। सेकंड पे गलत हो जाएगा क्योंकि जो ये पत्रिका थी ये रातों अंग्रेजी भाषा में बदल दी गई थी, राइट। ये क्या बोल रहा है इसमें बोला मराठी पत्र में बदल दी गई थी, ये गलत हो जाएगा। यह अधिनियम शाही दिल्ली दरबार का अत्यधिक व्यय और बंगाल के जो विभत्स अकाल थे उसकी आलोचना करते समय इसकी जो पत्र थे समाचार पत्र उसमें प्रतिबंधित करने के लिए निर्मित किया गया था। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ओनली 3 करेक्ट है, तो आपका आंसर आ जाएगा ए, ठीक है। केवल एक यहाँ से आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन यहाँ से है,
आर्य महिला की स्थापना, ठीक है, आर्य महिला समाज की स्थापना है, उसके संबंध में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि ये बोला है कि स्थापना निम्नलिखित किसके द्वारा की गई थी, ठीक है, किसके द्वारा की गई थी। करेक्ट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा पंडिता रमाबाई सरस्वती, ठीक है। आर्य समाज जो है भारत की जो प्रमुख महिला संगठन है, इसे 19वीं शताब्दी के अंत में यहाँ पर क्या उभरा था, जो आर्य समाज सुधारक के आंदोलन के यहाँ पर निकटता से जुड़ा हुआ था। तो डी इसका आंसर हो जाएगा 25 का। 26 नंबर क्वेश्चन है परमाफ्रॉस्ट, ठीक है, परमाफ्रॉस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। परमाफ्रॉस्ट के बारे में आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है ये स्थायी रूप से जमी हुई भूमि को संदर्भित करता है, ये आमतौर पर ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है, राइट। पहला स्टेटमेंट आपसे यहाँ पर ये बोला है, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा क्या है, जो परमाफ्रॉस्ट है इसको पिघलने से ग्रीन हाउस गैसों के विनाशक जो सूक्ष्म जीव हैं उसमें क्या निर्मुक्त होते हैं, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। तीसरा क्या है, इसे जो पद परमाफ्रॉस्ट है इस केवल जमी हुई जो मृदा है उससे ही संबंधित है, ये ऐसा कुछ नहीं है, उससे संबंधित नहीं है और भी से संबंधित है इससे, ठीक है। किसी भूमि को परमाफ्रॉस्ट उसी स्थिति में माना जा सकता है जब वह लगातार कम से कम 10 वर्षों तक जमा हुआ हो, राइट। चौथा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, राइट। ये 2 वर्षों की जमी हुई स्थितियों को भी बता सकता है, ना कि 10 वर्ष, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। 1, 2 सही है, पूछा कौन सा सही है, तो 2 स्टेटमेंट यहाँ से इसके करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है मूल संरचना जो सिद्धांत है उसके संदर्भ में यहाँ पर क्वेश्चन को पूछ रहा है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 उसमें स्पष्ट रूप से क्या उल्लिखित है, ये बोल रहे हैं। पहला स्टेटमेंट आपका ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सेकंड यहाँ से है ये बिना किसी न्यायिक समीक्षा के संविधान में असीमित जो संशोधन है उसकी अनुमति प्रदान करता है। दूसरा स्टेटमेंट आपका ये बोल रहे हैं यहाँ पर। तीसरा क्या है, न्यायिक समीक्षा इस सिद्धांत के दायरे के बाहर है। चौथा स्टेटमेंट क्या है, इस सिद्धांत के संयुक्त राज्य अमेरिका की जो न्याय शासन है उसमें ग्रहित है। तो इसमें कितने स्टेटमेंट पूछ रहे हैं आपसे यहाँ पर करेक्ट होंगे, राइट। तो पहला स्टेटमेंट है वो आपके यहाँ से गलत होगा, ठीक है, क्योंकि क्या है ये जो संविधान का अनुच्छेद 368 है, ठीक है, इसका उल्लेख है कि एक न्यायिक रूप से क्या विकसित सिद्धांत है जो मुख्य रूप से न्यायिक जो निर्णय है उसके माध्यम से स्थापित किया गया है, ठीक है। मूल संरचना सिद्धांत को भारतीय जो संविधान है उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, यह बिना किसी जो न्यायिक समीक्षा उसके संविधान के सीमित संशोधन की अनुमति प्रदान करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका है ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि असीमित संशोधन जो है उसकी अनुमति प्रदान नहीं करता है, गलत है। न्यायिक समीक्षा सिद्धांत के दायरे से बाहर है, ये भी गलत है, बाहर में। ये सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका के जो न्यायशास्त्र है उसमें क्या है ग्रहित है, ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। ये क्या है, जो मूल संरचना का सिद्धांत है संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यायशास्त्र से नहीं लिया गया है, ये पता होना चाहिए आपको। तो चारों स्टेटमेंट आपके गलत है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, कोई नहीं। 28 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेशन हैप्पी कृष्णा, ठीक है, ऑपरेशन हैप्पी कृष्णा है, ये किस ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन हैप्पी कृष्णा तथा ऑपरेशन जो शक्ति है ये संबंधित हैं किससे, ठीक है, ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है आपके भारत के परमाणु आयोजन जो कार्यक्रम है उसके अभियान से यहाँ पर ये संबंधित हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 29, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पूर्वोत्तर राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला अंतिम राज्य था यहाँ पर, ठीक है। 29 का अंतिम राज्य यहाँ पर कौन था, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 29 में सी, मिजोरम, ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। मणिपुर, त्रिपुरा और असम देसी रियासतें थी, इसमें असम के जो बड़े क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड ये इसमें शामिल थे, अंततः वो अलग होकर स्वतंत्र राज्य बन गए थे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 29 का सी। 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन बोला है एम्बर ग्रीस, ठीक है, एम्बर ग्रीस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है ये स्पर्म वेल की जो आंत है उसमें उत्पन्न होने वाला एक ठोस जो मोम है, पदार्थ मोम है वो होता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, सही बात बोला है। दूसरा क्या है, इसका उपयोग इत्र बाजार में सुगंध बनाने के लिए यहाँ पर किया था। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ से इसके करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी, ठीक है। 30 का इसका सी, ये दोनों फैक्चुअल पॉइंट है इसके। 31 नंबर क्वेश्चन, न्यूट्रिनो के संदर्भ में क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, ठीक है, न्यूट्रिनो के बारे में पूछना है, इसको देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर ये विद्युत आवेशित जो ऊपर परमाणविक कण हैं वो होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, ये आपका गलत है। ये क्या है, ये न्यूट्रिनो जो है विद्युत आवेशिक परमाणु कण नहीं है, वे क्या विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, तो गलत हो जाएगा पहला। दूसरा क्या है, ये मुख्य रूप से प्रबल परमाणु बल के साथ अभिक्रिया करते हैं, ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ये क्या है, ये अभिक्रिया के नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या, तीसरा क्या है, इनका द्रव्यमान मापा नहीं जा सकता है, राइट, ये बोला है। तो क्या इनका द्रव्यमान जो आपका ट्रिटियम 6 है इसके रूप से उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन है ये गतिज ऊर्जा को मापकर
इसके वैज्ञानिक न्यूट्रॉनों को द्रव्यमान निर्धारित कर सकते हैं। तो ये बोला है नहीं कर सकते, तो ये भी गलत है। तो तीनों स्टेटमेंट इसके गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं, डी। ठीक है, 32 नंबर देखते हैं। 32 है न्यूक्लियर मिशन जो आपका है। ठीक है, न्यूक्लियर मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। पहला है, इसे राष्ट्रीय जो वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन है नासा, उसके द्वारा क्या है विमोचित किया गया है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका ये हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अंतरिक्ष जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है, नासा नहीं है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जिसको ईएसए बोलते हैं। ठीक है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपीय स्पेस जो आपका मिशन होता है वो। ठीक है, तो ईएसए हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा क्या है, इसका प्राथमिक उद्देश्य न्यूट्रिनो और पृथ्वी के बीच परस्पर क्रिया के प्रभाव को पता लगाना। ठीक है, तो 32 जो है इसका सेकंड ये स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है गलत हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है इसके गलत हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आंसर 32 का डी यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। डी में देख लेते हैं, इनमें से मतलब लिखा हुआ कोई ना तो एक ना ही दो। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट वहाँ से गलत होंगे उसके। 33 कंटिन्यू 3 क्वेश्चन देख चुके हैं, तीनों क्वेश्चन में इसके गलत स्टेटमेंट है। राइट, तीसरा 33 क्वेश्चन है, हाल ही में जन समाचारों में कभी कभी उल्लिखित पद एसी सल्फेस, ठीक है, एसी सल्फेस के और कौन सा एस्पार्टेम और एडवांटेम, ठीक है, ये संबंधित है किससे संबंधित है? तो ये संबंधित हमारे जो तीनों वर्ड हैं कृषि जो कृत्रिम मधुरक हैं, कृत्रिम मधुरक उससे संबंधित हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से 33 का, यहाँ से ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है आपका WHO, उसने गैर सरकरा जो मधुरक हैं NSS पर एक नया दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। 34 नंबर है सिस्टीन साइकी। ठीक है, सिस्टीन साइकी पद की चर्चा संदर्भित करती है किसको? ठीक है, किसको संदर्भित करती है? ये करती है आपकी एक धात्विक जो क्षुद्र ग्रह है उसके अध्ययन करने के लिए एक मिशन होता है। ठीक है, तो B34 का यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो साइकी अथवा जो सिस्टीन साइकी है ये सौर मंडल का सबसे बड़े क्षुद्र ग्रहों में से एक माना जाता है। ठीक है, तो 16 का 34 का बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 35 नंबर स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्टेम कोशिका के बारे में या स्टेम सेल के बारे में विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है टोटी जो पोटेंट है स्टेम कोशिका केवल निकट संबंधी कोशिका के प्रकार को क्या विभाजन कर सकती है। ठीक है, तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ से पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि जो टोटी स्टेम कोशिका हैं स्टेम कोशिकाओं के बीच सर्वाधिक विभेदन क्षमता होती है, वे किसी भी कोशिका में विभाजित हो सकती हैं। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, केवल निकट इसमें नहीं होगा। इस दूसरा क्या बोला है, प्लूरीपोटेंट स्टेम कोशिकाएं अतिरिक्त जो भ्रूणी ऊतक हैं उसमें सहित सभी जो कोशिका हैं उसमें विभाजित हो सकती है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। जो प्लूरीपोटेंट जो स्टेम कोशिकाएं हैं वास्तव में क्या मानव शरीर में कई विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से विभाजित हो सकती हैं, परंतु वे क्या है प्लेसेंटा की तरह अतिरिक्त जो भ्रूणी ऊतक होते हैं उसमें विभाजित नहीं हो सकती। तो ये भी गलत हो जाएगा। मल्टीपोटेंट स्टेम कोशिकाएं सभी संभावित प्रकार की स्टेम कोशिकाओं में विभाजित हो सकती है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो मल्टीपोटेंट स्टेम कोशिकाएं होती हैं ये प्लूरीपोटेंट अथवा टोटीपोटेंट जो स्टेम कोशिकाएं उसकी तुलना में अधिक सीमित विभेदन क्षमता होती है इनमें। ठीक है, वे विशेष वंश अथवा ऊतक के भीतर विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं में विभाजित हो सकती हैं। ठीक है, वे सभी जो प्रकार की जो स्टेम कोशिकाएं हैं उसमें विभाजित नहीं होती हैं। तो ये गलत हो जाएगा। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो, तो डी इसके आंसर हो जाएंगे। तो तीनों मैंने एक्सप्लेनेशन करके बता दिया कि क्या क्या इसकी बात सही है और क्या इसकी गलत है। ठीक है, गलत तो इसमें लिखी है, मैंने आपको यहाँ पर सही बता दी क्या क्या है। 34, 35, 36 नंबर देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना मद्रास के उत्तर पुलिकट में स्थापित किया था। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपसे ये बोले, राइट। पहला स्टेटमेंट आपका जो है यहाँ से गलत होगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी दक्षिण में अपना पहला कारखाना 1616 में मसूलीपट्टनम में किया था। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, वास्को डी गामा पुर्तगाली खोजकर्ता थे जो पहली बार 1498 में भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचे थे। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, डचों ने कोरोमंडल तट पर गुजरात, उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार में कारखाने क्या स्थापित किए। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तीसरा करेक्ट होगा। तो ओनली क्या दो करेक्ट है यहाँ से, दो स्टेटमेंट करेक्ट हो तो बी 2 और 3 यहाँ से इसके आंसर हो जाएंगे। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है 1857 के विद्रोह का राजनीतिक कारण व्यक्तिगत और प्रत्यक्ष अधिग्रहण के सिद्धांत के माध्यम से ब्रिटिश विस्तार की नीति थी। ठीक है, तो जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, सही बोल रहे हैं। दूसरा क्या है, चार्ल्स जॉन कैनिंग वर्ष 1857 के जो भारतीय विद्रोह थे
उसके दौरान भारत के शासक और गवर्नर जनरल थे। तो ये भी बात क्या है, एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। 37 का सी हो जाएगा यहाँ से। 38 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। यहाँ पर युद्ध दिए हैं और यहाँ पर जिनके बीच हुए हैं वो यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। देखते हैं, बांडीवास का युद्ध था। ये जो बांडीवास का युद्ध था, भारत के इतिहास में काउंट डी लाली, ठीक है, के नेतृत्व में फ्रांसीसियों और सर आयर क्रूड यहाँ पर उसके नेतृत्व में यहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो 38 का हमारा पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, चिलियावाला का युद्ध, जो आपका चिलियावाला का युद्ध है, यह था चिलियावाला का युद्ध द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध था, उसके दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा क्या, तीसरा क्या है, बक्सर का युद्ध था जो, ठीक है, बक्सर का युद्ध बंगाल के जो नवाब थे, अवध के जो नवाब और बक्सर के जो मुगल सम्राट थे, उसकी संयुक्त सेनाओं में रॉबर्ट क्लाइव की जीत और अंग्रेजी जो शक्ति थी उसमें वास्तविक नींव यहाँ पर रखी थी। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ से, ये तीसरा जो ये भी गलत हो जाएगा। तो ओनली वन पहला करेक्ट है सिर्फ, तो पहला करेक्ट है, तो ए यहाँ से इसका 38 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 38 का ए। अगला क्या है, 39, भारत में पुर्तगाली शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पुर्तगालियों ने वर्ष 1499 में गोवा पर क्या कब्जा कर लिया था, ठीक है। 1499 क्या गोवा पर क्या कब्जा कर लिया था। तो जो पहला स्टेटमेंट है, राइट, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 1510 में बीजापुर से गोवा पर यहाँ पर कब्जा किया था। नीनो डी कुन्हा ने जो राजधानी थी कोचीन से गोवा के स्थानांतरित कर दी थी, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से रहेगा वो करेक्ट है, सही बता रहा है। पहला गलत हो गया, सेकंड सही है। तीसरा क्या है, फ्रांसिस्को डी जो अल्मेडा है उसने ब्लू वाटर की नीति की शुरुआत की थी, ठीक है। तो 39 का जो आपका तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से ये भी इसका करेक्ट है। तो हमारे क्या हो जाएंगे, दो स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं। आपका पहला गलत हो गया, दूसरा और तीसरा करेक्ट है, ठीक है। तो एक गलत था। अगला देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। हमारी मातृभूमि के लिए विश्व के दो महान धर्मों हिंदू एवं मुस्लिम जो प्रणाली थी उसके संगम में एकमात्र आशा है। उपयुक्त कथन जो है आधुनिक भारत के निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने यहाँ पर ये किसकी बात को मतलब दर्शाता है, ठीक है। ये किसकी बात को दर्शाता है, ये बता रहा है जो हमें स्वामी विवेकानंद जी हैं उनके बारे में यहाँ पर ये बात बता रहा है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है ब्रह्म समाज के बारे में, देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की क्या स्थापना की, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये, और ये जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की क्या स्थापना की थी। दूसरा, यह उस शाश्वत सत्ता की पूजा और आराधना के लिए प्रतिबद्ध था जो ब्रह्मांड की रचयिता के संरक्षक हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, सही बता रहा है, सही बात बोल रहा है। तीसरा क्या है, ब्रह्म समाज का जो दीर्घकालिक एजेंडा था हिंदू धर्म का शुद्धिकरण और एकेश्वरवाद का प्रचार करना था। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है कि जो ब्रह्म समाज था उसका जो एजेंडा था हिंदू जो धर्म था उसका शुद्धिकरण और एकेश्वरवाद का प्रचार करना। तो 2 और 3 यहाँ से करेक्ट हैं, 2 और 3 करेक्ट है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा 41 का, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जीवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, बंदरों ने प्रदर्शनकारी जानवरों के रूप में प्रदर्शित या प्रशिक्षित किया जाता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपको ये बोला है, राइट। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। दूसरा क्या है, जलीकट्टू, ठीक है। जलीकट्टू जो आपका है, जलीकट्टू जो आपका कंबाला या कर्नाटक में क्या है पर्यटक जो बैलगाड़ी है उसकी अनुमति देने के लिए यहाँ पर पशु की क्रूरता के लिए क्या इसमें है ये, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। उसके बाद आपका यहाँ से आता है कंबाला क्या है, कंबाला है आपका कीचड़ के भरे जो धान है उस खेतों में एक पारस्परिक भैंस दौड़ती है, उससे संबंधित है ये, ठीक है। और ये जो डाल्फेरियस है, ठीक है, ये क्या है, भारत में जलीय जीव, इसके लिए उन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 में यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो ये आपका ये हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, सांपों को पकड़ना, ठीक है। देखो वन्य जीव संरक्षण का जो 1972 का अधिनियम है उसमें सांपों को पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, राइट। तो आपका ये गलत हो जाएगा। तो ओनली 4 यहाँ से आपके करेक्ट हैं, क्योंकि सांपों को प्रतिबंध ये आप नहीं कर सकते, बाकी सब आपके करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 4। तो हमारा जो 42 का आंसर हो जाएगा, 42 का यहाँ पर मारा जाएगा ओनली 4, ठीक है, केवल 4, 1 2 3 4। तो डी इसका यहाँ से आंसर हो जाएगा, 42 का डी, ठीक है। 45 नंबर देखते हैं। सॉरी 42 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा
42 42 को यहाँ से देखो, जो मैंने बताया आपको, जो डी है यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। 42 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय जो भुगतान निगम है एनपीसीआई, जिसको बोलते हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके संदर्भ में आपको विचार करना है। पहला, ये वित्त मंत्रालय और भारतीय बैंक संघ है आईबीए, इसकी एक क्या है, पहल है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट जो 43 है, इसका पहला स्टेटमेंट आपका हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये पहला, ठीक है। ये क्या है, क्योंकि ये देखो, ये क्या है, कंपनी जो आपका इसे कंपनी अधिनियम 2013 धारा की 8 के प्रावधानों के तहत यहाँ पर शामिल किया गया था। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय जो बैंक संघ प्रणाली उसके यहाँ पर संघ की पहल थी। दूसरा, ये सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी है। मैंने आपको बताया ये कंपनी अधिनियम 2013 की है, ना कि 1860 का, तो ये गलत हो जाएगा। तो दोनों गलत स्टेटमेंट है, तो 43 का आपका यहाँ से डी आंसर हो जाएगा, ठीक है, 43 का डी। और जो आपका निपटान और संरचना प्रणाली है अधिनियम 2007, वो भी यहाँ पर कार्यरत रहता है इसमें, तो हमारा डी इसका आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, काला सागर अनाज समझौता, ठीक है, काला सागर जो आपका है अनाज समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से रूस, यूक्रेन, पोलैंड, जर्मनी ने काला सागर जो अनाज समझौता है उस पर क्या हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जर्मनी और पोलैंड समझौते के पक्षकार इसमें नहीं है। जर्मनी और जो पोलैंड है वो इस पर नहीं, ओनली रूस, यूक्रेन है, तो ये गलत हो जाएगा। इस समझौते की जो मध्यस्थता है संयुक्त राष्ट्र और तुर्की जो द्वारा है उसके द्वारा की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, तो ओनली दो, केवल दो करेक्ट है, ठीक है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा 44 का। 45 नंबर, प्रवर्तन निदेशालय, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला है, ये धन विधेयक, धन शोधन जो निवारण अधिनियम है 2002, उसके तहत एक सांविधिक निकाय है, ठीक है। क्या बोला है, सांविधिक निकाय, तो आपको ये गलत हो जाएगा। जो ईडी है, ये बहुविषयक संगठन है जिसे धन शोधक जो आपका अपराध है उसके साथ किसी विदेशी जो कानून है उसका उल्लंघन करने की जांच का अधिकार देता है। और निदेशालय जो आपका है राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होता है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, ये भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट है, ये आपका ये करेक्ट है, जो भगोड़ा आर्थिक अधिनियम 2018 है उसके लिए ये जिम्मेदार है, ये सही है। तीसरा क्या है, प्रवर्तन जो निदेशक हैं इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर की जाती है। तीसरा स्टेटमेंट आपका जो है यहाँ भी ये आपका गलत है। ये सीवीसी के अध्यक्ष, सतर्कता जो आयुक्त है, गृह मंत्रालय, कार्मिक जो मंत्रालय है और केंद्र सरकार है, तो उसके सचिव यहाँ पर इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। वो बोला इसके द्वारा यहाँ पर नियुक्त किया, तो ये गलत हो जाएगा तीसरा। तो ओनली यहाँ पर दो करेक्ट है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 45 का ए, ठीक है, 45 का यहाँ से ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर, निम्नलिखित देशों पर विचार करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, चिली, जापान, इंडोनेशिया और वियतनाम, ये 6 जो देश हैं। इसमें पूछे कितने देश जो हैं व्यापक एवं प्रगतिशील ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौते के हिस्सा हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा जो होगा, कौन कौन हिस्सा हैं इसके हिस्से हो जाएंगे। देखो इसमें जो आपके हैं कौन कौन से, मैं आपको बता देता हूँ। कनाडा के जो देखो, कनाडा और जो हिंद प्रशांत हैं उसके 10 जो अन्य जो देश हैं वो ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, ठीक है, चिली, जापान, राइट, मलेशिया, मैक्सिको, राइट, और आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम। तो ये सब यहाँ पर शामिल हैं। इसमें से देख लेने कौन से आपके होंगे, तो आपके ओनली 5 यहाँ से आएंगे, ठीक है, एक यहाँ से आपका गलत होगा। तो ये जरूरी नहीं कि आप देखो जो मैं एक्स्ट्रा बताते हैं वो भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन मिला है, कुछ और भी क्वेश्चन में और ऐड करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो हमारा आंसर हो ओनली 5 होगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, आप मैच कर लेंगे इसको। 47, हाल ही में जन समाचारों में रहा जो आपका ओर्कने द्वीप समूह है, ठीक है, ओर्कने द्वीप समूह है, निम्नलिखित में से किसके तट पर स्थित है वो, ओर्कने द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके तट पर स्थित है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो 47 है, स्कॉटलैंड, ठीक है। जो ब्रिटेन का आपका ओर्कने द्वीप है ये स्कॉटलैंड के उत्तरी तट पर क्या स्थित है, ठीक है, कितना, लगभग 10 मील दूर पर, राइट। ये शासन के वैकल्पिक रूपों के विचार कर रहा है, जिसमें क्या है नॉर्वे का हिस्सा इसमें बनना शामिल हो सकता है। तो करेक्ट आंसर आपका 47 का हो जाएगा ए, स्कॉटलैंड। 48 नंबर, भारत में दांडिक मामले में मौन रहने का अधिकार संबंधित है किससे, जो दांडिक मामले हैं उसमें मौन रहने का अधिकार संबंधित किससे है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये संबंधित है आपका अपराधों के लिए जो दोष सिद्धि है
उसके संबंध में संरक्षण करने का अधिकार। तो 48 का यहाँ पर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 20 में बताया गया है कि जो अपराध है उसको दोष सिद्ध के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका बी। 49 योजना दी है, कुछ उद्देश्य दिए, इसमें विचार करना है। ठीक है, कि कितने यहाँ पर सही सम्मिलित कर रहे हैं। जो स्वामित्व है इसमें स्वामित्व योजना है, इसको देखते हैं। यहाँ पे देखो जो 49 है स्वामित्व योजना, ये पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना थी। ठीक है, तो आपका जो पहला स्टेटमेंट है ये सही हो जाएगा। दूसरा है परिवेश पोर्टल। परिवेश पोर्टल क्या है? एक वेब आधारित एप्लीकेशन है जिसे केंद्र और राज्य के जो जिला स्तर है उसमें अधिकारियों के पर्यावरण और वन्यजीव जो तटीय क्षेत्र हैं उसकी अनुमति है उसके लिए रखा गया है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तीसरा क्या है? भूमि संवाद। जो आपका भूमि संवाद है ये आपका हो जाएगा डिजिटल इंडिया जो भूमि रिकॉर्ड है उसके आधुनिकीकरण से संबंधित है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो तीनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का आपका यहाँ से हो जाएगा सी स्टेटमेंट। ठीक है, तो तीनों सही है, तो सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संसदीय शासन प्रणाली की वह प्रमुख विशेषता क्या है जिसे अध्यक्ष ही प्रणाली के जो है वो अलग करती है? ठीक है, क्या होगी? तो ये हो जाएगी आपकी विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। 51 भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी के व्यक्तित्व नागरिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से भारतीय नागरिकता के आवेदन कर सकते हैं? तो क्या होगा? करेक्ट आंसर आपको जो 51 है यहाँ से हो जाएगा इसका भारत में जो सरकार सेवा है, ठीक है, सरकार की सेवा है उसमें संलिप्त। तो सी इसका आंसर हो जाएगा 51 का सी। 52 जो रहेगा वो मैं सेकंड वीडियो में सेकंड पार्ट रहेगा उसमें मैं समझा दूंगा 52 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते रहिए, कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो वो 52 से 100 क्वेश्चन तक वहाँ पे मैं आपको पूरा करा दूंगा। राइट, तो कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे लगा दूंगा, तो वहाँ पे अभी आप जुड़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट्स कुछ बताना रहता है कि कब से टेस्ट स्टार्ट करूँगा तो भी मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पढ़ना रहता है वो भी मैं रीड आपको करा देता हूँ। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।